Good evening to all of you. Today we are going to start the 9th lecture of permutation and combination. आज के हमारे इस लेक्चर में हम जिस चीज का यूज करेंगे दैट इज वो हमने बाइनोमियल थ्योरम में कर लिया है. वी आर गोइंग टू यूज द मल्टीनोमियल थ्योरम. कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम हमसे कहा मतलब कभी भी पूछा जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन इज n प्लस आर माइनस 1 सी आर इज इक्वल्स टू n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1. क्यों? हमें एक चीज पता है कि एन सी एक्स इज नथिंग बट एन सी एन माइनस एक्स. यस और नो? तो अगर आप यहां पर इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट. मैं इन जनरली जो अभी यूज करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर आर, ध्यान देना इधर एक बार के लिए, तो वो ये आर होगा. यहां से मैं यहां पे करूंगा, आप इस फॉर्मूले को भी यूज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. और ये एन नेचुरल नंबर, जैसे मान लो -3 है तो एन की वैल्यू 3 काउंट होगी. ठीक है, अब नोट कर लिया ना आपने? नोट कर लो. चले आगे. अब क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ बेकरी 4 टाइप ऑफ बिस्किट्स आर अवेलेबल. In how many ways Harsh can buy 10 biscuits? In how many ways Harsh can buy 10 biscuits if he decides to take at least one biscuit of each type? ध्यान देना इधर, आपके पास 4 बिस्किट्स, 4 तरीके के बिस्किट्स अवेलेबल है. And number of biscuits are infinite. एक तरीके का जो बिस्किट है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, तो जो हमारा डिस्कशन है उस डिस्कशन को तसल्ली से पहले समझना, फिर उसके बिहाफ पर हम लोग वर्कआउट करेंगे. ठीक है, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले. चले आगे. अब मेरे एक कॉन्सेप्ट को समझना पहले. ठीक है,
हम मान लेते हैं अभी बादल है, बादल 4 तरीके के बिस्किट्स के नाम बता। पार्ले जी, और आई भाई मम्मी को फोन कर देना, अभी मैंने फोन किया कि आया, पहुंचा नहीं है। ओरियो की स्पेलिंग यही हो रहेगी, आई की जगह ईओ है। अब मुझे तभी तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब ओरियो और कौन सा बिस्किट लगा भाई? क्या डार्क फैंटेसी? लो भाई, कोई बात नहीं। मैसेज करते हैं। अब मान लेते हैं कि पार्ले जी के 4 ऑप्शंस, 4 पार्ले जी अवेलेबल है, इनफाइनाइट नहीं है। लेट अस सपोज हमारे पास केवल 4 पार्ले जी हैं, 3 ओरियो है, 2 बर्बॉन है और 5 डार्क फैंटेसी। ठीक है, लेट अस सपोज। ठीक है, अब बादल के पास ऑप्शन क्या क्या है? देखो, यहां चीजों को समझने की कोशिश करना। पीएनसी में पहले भी खाने पीने से चीजों को समझ में आया है, अभी भी खाने पीने से ही समझ में आएगा। तो बादल के पास ऑप्शन है, मैं एक बार के लिए पार्ले जी को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जितनी एक्स की पावर होगी बादल उतने पार्ले जी खाएगा। इसको एक बार के लिए मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार के लिए इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार इसके लिए मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट अस सपोज। ठीक है, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तेरा दिमाग कहीं और रहता है। तो बादल के पास ऑप्शन है एक्स की पावर 0, हो सकता है एक भी पार्ले जी ना खाए, हो सकता है ये 1 खाए, हो सकता है ये 2 खाए, हो सकता है ये 3 खाए, हो सकता है ये 4 खाए। 4 के चारों पार्ले जी खाए, इसमें क्या दिक्कत? ओरियो के लिए y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3। ठीक है, बॉर्बन के लिए z की पावर 0, z की पावर 1, z की पावर 2। डार्क फैंटेसी का ऑप्शन है इसके पास u रेस्ट पावर 0 प्लस u रेस्ट पावर 1 प्लस u रेस्ट पावर 2 प्लस u रेस्ट पावर 3 प्लस u रेस्ट पावर 4 प्लस u रेस्ट पावर 5। यही ऑप्शन है ना। अब हम बात करना चाहते हैं कि बादल जो है वो टोटल 8 बिस्किट्स खाना चाहता है। बादल टोटल 8 बिस्किट खाना चाहता है, ये आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है। बता बादल, कौन सी कितने कितने खाएगा? इतने इतने ही, अब ये मत कह देना सर 8 का 8 बर्बन खाऊंगा, दो से ज्यादा बर्बन है ही नहीं। चारों के तू 2-2 खाना चाहता है, ठीक है। बादल ने कहा सर देखो अपन तो इक्वल मजा लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से ध्यान देना, मैं एक्स की पावर 8 मतलब वेरिएबल्स की पावर्स का सम 8 आएगा, वही ऑप्शन है इसके पास। 2 तो इसने यहां से लिए, 2 इसने ओरियो लिए, 2 इसने बोरबोन लिए और 2 इसने डार्क फैंटेसी लिए। पावर्स का सम 8 है कि नहीं है?
और क्या खाना चाहता है? चल अब रितिका को खिलाते हैं, बेचारी क्या कि मुझे भूख लगती है। हाँ 5 तो डार्क फैंटेसी खाएगी, ले आ जा। u रेस्ट टू पावर 5 और z रेस्ट टू पावर 0, ये 3 ओरियो खाना चाहती है। पार्ले जी आउटडेटेड मान लिया इसने। देखो ना, जब आप ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एक जगह ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? तो बता हर्ष, तू क्या क्या खाएगा? हर्ष कहता है मैं 4 पार्ले जी खाऊंगा। ले आजा भैया, तू 4 पार्ले जी खाया। ले भैया 3 ओरियो और एक बॉर्बन। बेचारी 5 उसने छोड़ दिया रितिका के लिए, डार्क फैंटेसी के लिए तू ही खा ले। दिख रहा है? इसका मतलब कहीं भी अगर वेरिएबल्स की पावर्स का सम मैं 8 निकालूंगा तो 8 बिस्किट खाने के ऑप्शन है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं? जो भी तुम सोच सकते हो 8 बिस्किट के ऑप्शन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो वेरिएबल्स के पावर्स का सम जहां जहां 8 है, 8 है, दैट इज द ऑप्शन। टोटल 8 ही बिस्कुट खाना है ना? तुझे कुछ खाना है? नहीं खा ले। बता क्या क्या खाएगी तू, अपना अपनी चॉइस बता। ये एक पार्ले जी खाना चाहती है सर, एक ओरियो, एक बॉर्बन, बाकी के सारे सारे डार्क फैंटेसी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल्स की पावर्स का सम जहां जहां 8 है वो सारे के सारे ऑप्शन है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 8 बिस्किट खाने के ऑप्शंस अगर कोई पूछे तो ओपन कर दो, और ओपन करने पे जहां जहां वेरिएबल्स की पावर्स का सम 8 है, दैट इज द टोटल ऑप्शन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही? अरे नहीं आ रही? ये बात समझ में आई कि तुम जो सोचोगे वो ऑप्शन अवेलेबल है, और मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान देना इधर, अब समझना मेरी बातों को। x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, u की पावर 0। हर्ष कहता है मेरा तो आज उपवास है, मैं खाऊंगा ही नहीं। लो 0 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तौशित तौशित कहता है सर क्यों मजाक कर रहे हो, जितने अवेलेबल है मैं सारे खाऊंगा अभी तो। 14। अब देखो 14 का ऑप्शन केवल एक ही आएगा, सारे मैक्सिमम मल्टीप्लाई हो। सक्षम कहेगा मैं कौन सा कम पढ़ता हूं, मैं तो 10 खाऊंगा। तो जो ऑप्शन सोच सकता वो उठा ले, पावर 10 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? अब कौन सा साक्षी को भूख लग रही है, बाद में खिलाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो देखो बेटा क्या था कि पहले तो इस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई कि ऐसे ऐसे है। फिर हमने कहा इफ वी टेक all variables as x। अब अलग अलग मत लो यार, ये एक सिंपल ही तो है, ये भी इंसान, ये भी इंसान, ये भी इंसान, तो इसको भी x मान लो, इस पे भी x की पावर चढ़ा लेंगे, इस पे भी x की पावर चढ़ा लेंगे, इसके भी x की पावर चढ़ा लेंगे। बात समझ में आई? इससे क्या होगा, हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। If we take all variables as x, then we have
to search the coefficient of x raised to power 8. प्लीज इधर 2 मिनट। अगर आप इसको देखें तो आपने जब सबको x कर दिया तो ये भी x हो गया, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो x की पावर 8। तो जितना भी x की पावर 8 का कोफिशिएंट आएगा उन सबको मिला लोगे तो तुम 8 बिस्किट्स उतने तरीके से खा सकते हो। अभी मैं अलग अलग पूछ रहा था ना कि भाई तुम्हें कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन खिला तो मैं 8 ही रहा था। तो 8 बिस्किट्स के सेलेक्ट करने के टोटल ऑप्शन क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। नाउ इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, दिख रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इज इट क्लियर? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके सम और बाइनोमियल के यूज के साथ इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। एक बार हिंट करके इसको लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। चले आगे। हमसे क्या कहा जा रहा है? इन हाउ मेनी वेज हर्ष कैन बाई 10 बिस्किट्स। कोई कंडीशन नहीं है, 4 टाइप ऑफ बिस्किट्स है। तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, यू हैव टू सर्च कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 8 इन
सॉरी एक्स रेज टू पावर 10, क्योंकि अब हर्ष को कितने बिस्किट खाने हैं, 10 बिस्किट खाने हैं, तो देन इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 इन पहले टाइप का ऑप्शन एक्स रेज टू पावर 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 इनफाइनाइट, यस और नो। कोई कहे कि कोई, जैसे मैंने यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन दे दिया था कि पार्ले जी 4 है तो 4 तक ही जाऊंगा मैं, ऐसे ही इनफाइनाइट तक नहीं चला जाऊंगा। लेकिन बेकरी में अपन क्या मांग करके चल रहे हैं कि जितने भी चाहो उतने ले सकते हैं। अगर कोई कहे कि एक टाइप का 10 ही बिस्किट है तो फिर हम कहां तक रुक जाएंगे, एक्स रेज टू पावर 10 तक। इसी तरीके से एक्स रेज टू पावर 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2, ये कितने हैं, दिस इज फॉर टाइप 1, this is for type 2, x raised to power 0 plus x raised to power 1, this is for type 3 multiplied में x raised to power 0 plus x raised to power 1 plus x raised to power 2, this is your type, yes or no। तो आप इस चीज को समझें अगर, तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 10 in x raised to power 0 plus x raised to power 1 plus x raised to power 2 plus x raised to power 3 power now coefficient of x raised to power 10 in 1 upon 1 minus x raised to power now this is your 1 minus x raised to power minus, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब समझ में आया कि क्यों बाइनोमियल का वो होना जरूरी था इसके लिए। अब x की पावर 10 चाहिए तो एक तरीके से r ये हो गया, n की वैल्यू ये हो गई, तो हमारे पास क्या था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, 4 प्लस 10 माइनस 1 सी 4, सॉरी सी 10, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है आद्या, प्रॉब्लम बेटा, चले फिर आगे। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम, दिविशा बेटा आप क्यों नहीं आई, ये था आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। जब आपका कोई भी मतलब जीरो भी ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट में क्या कहा गया है बेटा,
हर तरीके का एक तो खाना ही है भाई। इन दैट केस 10 ही खाना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10 इन x रेज टू पावर 1। भैया एक तो खाएगा ही हमारा। अब ये बात समझ में आ जा रही है, टाइप 1 है, x रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर 2, टाइप 2 x रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर 2, टाइप 3 टाइप 4। यस और नो? तो आप इस चीज को समझ सकते होंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10 इन x रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर 2 प्लस x रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4। अब अगर आप देखें तो यहां से एक x कॉमन निकलता दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या? पावर 4 यहां बैठी हुई है, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। यस और नो? मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 10 in infinite GP means coefficient of x raised to power 6 in ये बात समझ में आती है नहीं आती है? इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। 4 ऑलरेडी मौजूद है, x की पावर 6 यहां से आएगा, तभी तो x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4 विल गिव यू x रेज टू पावर 10। नहीं आना सर्किल? अरे सही से बता दे। यहाँ x की पावर तो है, जबरदस्ती क्यों हाँ कर रही थी? x की पावर 4 मौजूद है ना? हाँ या ना? है कि नहीं है? x की पावर 4 है। यहां से अगर तो x की पावर 6 लाएगी, तभी तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 मिलके x की पावर 10 देंगे। तुझे चाहिए क्या? x की पावर 10 ही तो चाहिए। अरे हाँ या ना? x की पावर 10 ही तो चाहिए, नहीं चाहिए? 4 यहाँ मौजूद है, तो यहाँ से 6 नहीं चाहिए। तुझे 10 टॉफी चाहिए, 4 मम्मी ने दे दी, तो पापा कितने देंगे? बस इतनी सी बात है। देखो फिर से खाने की बात ही समझ में आती है। तब यहाँ x की पावर 6 मुझे चाहिए, मीन्स n प्लस r का मतलब 6 माइनस 1 CR। कोई दिक्कत बता दे भाई। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो भैया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब कुछ दूसरी चीजों पे हमारी बातचीत होगी। मतलब ये मान करके चलना है कि ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं,
इनके यूज को सीखने के बाद आप और अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। चलो फिर आगे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना। Find the number of solutions of the equation x plus y plus z is equals to 6, where पहला x y z is the element of whole number, second है x y z is the element of natural number। नोट करें पहले। अब आप ये सोचो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 6, एक तरीके से टाइप 1 प्लस टाइप 2 प्लस टाइप 3 प्लस टाइप 4 इज इक्वल्स टू 10 था, हाँ या ना? पहला केस होल नंबर नहीं था कि वो कोई भी कितने भी बिस्किट ले सकता था। दूसरा केस नेचुरल नंबर था, कम से कम एक बिस्किट तो सर 1.5 नहीं ले सकता क्या? नहीं, हाफ का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? कि पहला केस होल नंबर का ही था, दूसरा केस नेचुरल नंबर का था। बस अब यहां यह है कि अगर पहले केस में मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं x जो है वो 6 से ज्यादा नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे लेके जाओगे? क्योंकि अगर x 7 हो गया तो ये 0 0 हुए तो भी वो 7 कर देगा। और वहां पे हमारे पास बेकरी में बिस्किट कितने थे? इनफाइनाइट। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब हमारे पास है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 लेना है। यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन 6 ही चाहिए ना। x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 अप टू x की पावर 6। दिस इज फॉर x। x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 6 फॉर y, x की पावर 0 से x की पावर 6 फॉर z। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों के लिए जो सिंबल है हमने x यूज कर लिए। जैसे वो चारों अलग अलग बिस्किट्स थे, लेकिन हमने बेसिकली सिंबल क्या यूज किया था? x। तो अब आप कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन x रेज टू पावर 0 प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर 2 अप टू x रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 3। यस और नो? कितने टर्म्स हैं यहां? तो जीपी में हम ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 1 इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर 7 अपॉन क्या होता था? Sn ऑफ जीपी ए 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन होता था कि नहीं होता था?
आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन भी लिखते थे, माइनस कॉमन ले लेते थे। SN ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा, SN ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। चले आगे। Now this can be written as coefficient of x raised to power 6 in 1 minus x raised to power 7 cube 1 minus x raised to power minus 3। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, सोचना, क्या ये 1 माइनस 3x रेज टू पावर 7 प्लस 3x रेज टू पावर 14 माइनस x रेज टू पावर 21 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? आपको चाहिए क्या? x की पावर 6, x की पावर 6 चाहिए ना? तो ये सब बेकार हो गए कि नहीं हो गए? क्यों बेकार हो गए? क्योंकि x की पावर 7, भाई यहाँ कांस्टेंट टर्म से बाद सारी x की पावर हायर या नहीं है, तो x की पावर 7 कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई होगा तो भी x की पावर 7 देगा। यस और नो? और आपको चाहिए क्या? x की पावर 6। डन। तो ये सारी चीजें तो खत्म हो गई। नहीं समझ में आ रही बादल? तो अब आपको क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन 1 माइनस x रेज टू पावर माइनस 3, तो 3 प्लस 6 माइनस 1 C6, 8 C6 is the answer। सेकंड में क्या है बेटा? नेचुरल नंबर मतलब आपकी कहां से शुरू होगा? x की पावर 1 से। अब मैं बार बार x y z के लिए अलग लिखो, उसके बजाय एक लिख करके पावर 3 कर दूं। भाई जो पावर 3 मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां कर रहा हूं, अब वो मैं सीधे करूं। सो वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 in x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 अप टू x की पावर 6 रेज टू पावर 3, which is equals to x की पावर 3 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x की पावर 6 रेज टू पावर 3, 5। ये बात समझ में आई नहीं आई? x कॉमन निकाल दिया, मीन्स now this is equals to
कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 in 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर। अब आप करेंगे भाई 6 चाहिए, इधर समझो सारे के सारे, x की पावर 6 चाहिए, 3 ऑलरेडी आ गया, तो पावर 3 तो इधर से चाहिए, हाँ या ना। और ये जीपी बना हुआ है 6 टर्म्स का, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज दिस वन, सॉरी फाइनाइट जीपी, सम ऑफ फाइनाइट जीपी 6 टर्म की जीपी, 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 which is equals to 1 minus x की पावर 6 raised to power 3, 1 minus x की पावर -3। अब आप ये समझो कि x की पावर 6 तो खत्म हो गया ना, नहीं हुआ क्या? क्योंकि आपको चाहिए क्या, x की पावर 3। भैया 6 यहां था, 3 यहां आ गया, अब कितने बचे? वही चाहिए ना, ज्यादा टॉफियों की लालच तो नहीं है। 3 + 3 - 1 C3 5 C3। एक्स वाई जेड के इतने कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर में, जब x + y + z आपके पास 6 दे दे। चले आगे। Three distinguishable dice are rolled in how many ways we can get a total 15? लूडो खेला है समृद्धि कभी? बधाई हो। डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 1 से लेके 6 तक होते हैं ना, पक्की बात ना? नहीं, अच्छी बात है। हमें तो इतना तो याद रहता है जो अब हर डाइस पे आप 1 से शुरू करोगे और 6 तक जाओगे। 1 इज द लोअर लिमिट एंड 6 इज द। अब सम 15 चाहिए तो कोफिशिएंट कितना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 किसमें? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 इन किसमें चाहिए? x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 x की पावर 6 तक। ये 3 डाइस है, एक ही डाइस को 3 बार फेंको या 3 डाइस को एक साथ फेंको, सम आपको 15 चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दैट केस कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 इन x रेज टू पावर 3 1 + x + x² अप टू x की पावर 5। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 इन अब
15 में से 3 तो यहां आ गया, तो अब कितना बचा समृद्धि? हाँ, तो 15 चॉकलेट फिर से पापा से मांगने लगे। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 12 इन 1 माइनस x रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 3 1 माइनस x रेज टू पावर -3। अब आप x की पावर 6 को कट नहीं कर सकते, ध्यान देना इधर प्लीज। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ x की पावर 6 कट कर दिया था, क्योंकि मुझे चाहिए ही x की पावर 3 था। अब की मैं x की पावर 6 को कट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे x की पावर 12 चाहिए। तो अब हम जब इस पे बात करते हैं, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 12 इन 1 माइनस 3x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 12 माइनस x की पावर 18। ये चीज तो खत्म, x की पावर 18 थोड़ी चाहिए, नोट कर लें यहां तक। उठो। चले आगे। अब ये बना हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 12 इन। अब अलग अलग होते हैं तो हम कैसे मैनेज करते हैं ये समझो। 1 इंटू एक्स की पावर -3 -3 इंटू एक्स की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर -3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 12 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। ठीक है। Now this can be written as coefficient of x raised to power 12 in 1 माइनस एक्स की पावर -3। अब समझना सभी लोग, x की पावर 6 ऑलरेडी मौजूद है, तो अब कितना चाहिए तुम्हें अंदर? x की पावर 6 ही चाहिए ना। -3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन 1 माइनस एक्स की पावर -3। दूसरे में क्या चाहिए? प्लस 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 इन, यस और नो? x की पावर 12 पूरा ही मौजूद है, 12 तक की चाहिए, तो रिमेनिंग कितने हुए? 0। Now this is coefficient of x raised to power 12 चाहिए, तो 3 प्लस 12 माइनस 1 C12 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 1 C6 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 माइनस 1 C0। मैं उम्मीद करता हूं ये सब अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 C12 माइनस 3 इंटू 8 C6 प्लस 3 इंटू 2 C0।
बता भाई, कहाँ अटका है? किया ना, नीचे प्लस करके लिखा तो है। 12 पहले से मौजूद है, 12 भी चाहिए, तो 0 चाहिए ही नहीं। बोल दिया कर तो हर समस्या का समाधान है भाई। मैं तो पहले भी बोलता था, लोगों से पूछो तो सही। अब गूगल से पूछो कहा तो आप मानते हो, हम कहते थे तो मानते नहीं थे। क्या हुआ भाई, आज तू उदास क्यों है इतना? बता दे। या तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों लड़ लिए? किससे लड़ाई हुई? अरे बता दे यार। अच्छा, तो किसने तेरे से कर ली? समुद्री डिजाइन बेंच पे नहीं बनाते हैं। चले आगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Division of n identical things into p different persons, where a person may get none, one or more than one. Please. p different persons. तो भैया x1, x2, x3, xp are the numbers of things which is given to p different persons. p डिफरेंट लोगों को पहले को x1 दिया गया, दूसरे को x2 दिया गया, तीसरे को x3 दिया गया और पीवे को xp दिया गया। टोटल चीजें कितनी है आपके पास? अच्छा, p तो लोग हैं, n है भाई। 20 चॉकलेट को 4 लोगों में बांटना है। पहले को x1 मिला, दूसरे को x2 मिला, तीसरे को x3 मिला, चौथे को x4 मिला। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज 20 ना। उसी तरीके से हम कहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xp इज। और एक सबसे बड़ी चीज है, मे गेट नन, वन मोर देन वन। इसका मतलब x1, x2, x3 up to xp are the element of full. तो अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन x की पावर 0 प्लस x की पावर 1। हो सकता है पूरे के पूरे एक ही आदमी को मिल जाए। कितने आदमी? p, तो पावर कितनी होगी? p।
दिक्कत? ये n टर्म्स है, n+1 टर्म्स। तो अब हम कहेंगे मैं और मेरी छींक एक दूसरे के साथ ऐसा ही होता है। मैंने कहा ना मेरा अच्छा दोस्त है। तो वी रिक्वायर द coefficient of x raised to power n in 1 minus x raised to power n plus 1 raised to power p, 1 minus x raised to power minus p। अब आप बताओ x raised to power n plus 1 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इसकी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि मुझे चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n in तो p plus n minus 1 c। चले आगे। वो दिया था, आप मुझे बता नहीं रहे। स्टेज 2 दिया था। नेक्स्ट इधर आ जाओ। सम एट यूनिट प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स while arranging n different digits। मेथड है, क्वेश्चन है, सब कुछ है। सम एट यूनिट प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स, दोनों पे बात करना। अरे लिख तो ले मेरे भाई, तू परेशान जल्दी हो जाता है, परेशान ना हुआ कर। प्लीज, मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना, और ना समझ में आए एक बार नहीं 4 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे let digits are 1 2 3 4 5।
इन डिजिट्स से सबको यूज करके मैंने कुछ नंबर बनाए। कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 5। हाँ या ना? सारे डिजिट यूज करने हैं तो फैक्टोरियल 5 नंबर बनेंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब वो मुझसे पूछते हैं इन फैक्टोरियल 5 मतलब 120 नंबर्स के यूनिट प्लेसेस के डिजिट्स ऐड किए जाएं तो कितना आएगा। क्या पूछा मुझसे? इन 120 नंबर्स के मतलब फैक्टोरियल 5 नंबर्स के यूनिट प्लेसेस पे अगर आप डिजिट्स को ऐड करो तो फिर हमारी दिव्यांशी कितने नंबर पाएगी, उन डिजिट्स का सम उस क्या होगा। ये दिव्यांशी से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब मैं दिव्यांशी को पढ़ा रहा हूं तो उसके बाद इसने बता दिया, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना सभी लोग। मैं ये क्या कहना चाहता हूं, when 5 is at unit place, अब ये इससे कितने नंबर्स हो सकते हैं बोलो? फैक्टोरियल 4, क्योंकि आपने 5 को यूनिट प्लेस पे डाल दिया। when 5 is at unit place, total number फैक्टोरियल 4। हाँ या ना? अरे सुन लो पहले यार, देख लो, 2 मिनट बाद नोट कर लेना। फोर इज एट यूनिट प्लेस, नहीं समझ में आई? बधाई हो यार, तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए। यस और नो? 5 को तुम 3 टाइम्स ऐड करते हो का मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब 5 को आप 24 टाइम्स, अगर मैं सम ऑफ यूनिट प्लेस निकालना चाहूं, अगर मैं सम ऑफ यूनिट प्लेस निकालना चाहूं तो 5 को मैं 24 टाइम्स ऐड करूं या मैं 5 को 24 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है ना? जब 5 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो टोटल सम है 5 इंटू फैक्टोरियल 4। 4 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4। 3 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4। 2 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो 2 इंटू, 1 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो 1 इंटू फैक्टोरियल 4। तो टोटल सम पता चल गया कि नहीं चला गया? सारे के सारे को और ऐड कर दो। अभी मैं और फॉर्मूला बता देता हूं, पहले इतना नोट करो। कोई दिक्कत आद्या?
सम एट यूनिट प्लेसेस। आया कि नहीं आया? चले आगे। क्या मैं इसको फैक्टोरियल 5 - 1 नहीं सोच सकता? तुम ऐड करके पूरा नहीं लिखना है। मुझे फॉर्मूला बनाता था, मैं सीधे लिख देता तो तुम कहते कैसे आया, मैंने कहा ऐसे आया। देखो फैक्टोरियल 4 कॉमन होगा, कोई भी डिजिट रखोगे वो फैक्टोरियल n-1 टाइम्स ही तो रिपीट होगा। अब अगर आपने फॉर्मूले के लिए मुझे कितना कहा है, n डिफरेंट डिजिट्स पे बात की है आपने, हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूंगा, रिजल्ट क्या आएगा? सम एट यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n-1 दिखा इनटू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। इसके साथ एक चीज और पूछी है उस पर्टिकुलर चीज में, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ये भी पूछा गया है ना, वो भी निकाला जाए। लेट 352 है, मतलब 352 ये डिजिट्स है मेरे पास। तो आप समझने की कोशिश करना, 235 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, यस और नो? और इसी, देखो आपको पता है 3 डिफरेंट डिजिट्स है, फैक्टोरियल 3 मतलब टोटल 6 नंबर्स आएंगे। 253 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, 325 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, 352 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, 523 5 into 100 plus 2 into 10 plus 3 into 1, 532 5 into 100
प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ये आपके पास टोटल सम होगा। तो मैं कहूंगा सम ऑफ नंबर्स, प्लीज ध्यान देना इधर, क्या आपको दिखता नहीं कि हर प्लेस पे जो डिजिट है वो n-1 टाइम्स, फैक्टोरियल n-1 टाइम्स आएगा? आया ना? 3 थे, मान लो 4 होता, 1 यहां रखूंगा तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके से चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे वही लॉजिक जो पहले बताया था। नहीं समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? तो हर नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है? फैक्टोरियल n-1 टाइम्स। आप यहां देखो 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, 100 आया ना? Isn't it factorial 3 minus 1, 5 plus 3 plus 2 into 100 plus factorial 3 minus 1, 5 into 5 plus 3 plus 2 into 100 isn't 10, sorry 100 नहीं, जोश ज्यादा है। ये वाला फैक्टर इधर गया, ये वाला फैक्टर इधर गया, ये वाली चीजें इधर गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो पूरा सम है। क्या आपको दिखता है कि नहीं दिखता है कि यहां से कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं? लिख लो पहले यहां तक। क्या बाहर निकल रहा है? फैक्टोरियल 3 minus 1, sum of digits 100 plus 10 plus 1 means 1 plus 10 plus 10 square, or you can say it 111. So what is the final result? Sum of all the numbers factorial n-1, yes or no? Sum of digits 1 1 1 1 कितने टाइम्स? n टाइम्स। हर रिजल्ट आपके सामने प्रूफ किया मैंने। रिजल्ट को याद रखने की जिम्मेदारी
आपकी है। हर रिजल्ट्स मैंने आपके लिए प्रूफ किया है।